अविन शर्मा जी राम राम। नुपुर जी राम राम। नमस्ते नमो नमः। कथम संति सर्वे पे। आप सभी लोगों को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सिद्धि जोशी जी प्रणाम भैया जी। नमो नमः नमो नमः। ट्रैक्स मीन आई एम न्यू। ओ ओके इट्स ओके गुड वेलकम। आपका स्वागत है। और कौन है? नीरू। नीरू जी नमस्ते नमो नमः। अस्तु सर्वेभ्यः नमो नमः नमो नमः नमो नमः। संस्कृतकक्षायां समेषां हार्दा स्वागतं विहरामि। अस्तु आप सभी लोगों का इस कक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो ये 19विंशति कक्षा अस्ति। अभी सभी लोगों को जुड़ने दीजिए। कथम संति सर्वे पे, कैसे हैं सभी लोग बताइए। कथम संति, संति संति यानी बहुवचन में पूछ रहा हूं आप लोगों को कि कैसे हो आप सभी। सर्वेपि कथम संति, कैसे हैं सभी। सम्यक संति बताइए। वंदना जी नहीं दिख रहे आज क्यों? वंदना जी कथम अस्ति वंदना महोदया। ओ वंदना महोदय जी आ गए। अहम कुशलिनी अस्मि। शोभनम शोभनम बहुत बढ़िया। अहम सम्यक, हाँ सम्यक क का पैर हलंत होगा पैर, और अहम को हकार के ऊपर अनुस्वार होना चाहिए। ज्योति नागर नमो नमः। सागर जी नमो नमः। ठीक है तो चलिए कोई आए या ना आए कक्षा प्रारंभ करते हैं। जिनकी इच्छा है वो पढ़ेंगे, नहीं है तो विदा दो विदा। ठीक है तो कल हम क्या देख रहे थे? तस्य कृते, कृते लिए, तस्य कृते उसके लिए हम देख रहे थे। तो आज और 2 टॉपिक है वो देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। नमस्कार नमस्कार सभी को। सर्वेभ्यः नमो नमः। किं जातं भो? नेटवर्क नास्ति, नेटवर्क नास्ति। अस्तु अहं प्रयच्छामि। न अहं ददामि, मम कनेक्ट् भवति तत्र। ममापि कनेक्ट् एव अस्ति भो। मोनिका जी आम आम, मकार का पैर तोड़ना है। आम आम सम्यक। ये जातं भो। हो गए जी। कुत्र अस्ति संस्कृत शब्द? न न न न, वो तो हम बाद में पढ़ेंगे महोदय। पंचमदिनम् अतः तत्रापि अस्ति भो। कुत्र न तत्र न अस्ति भो। तत्र प्रथमदिनं स्यात्। पंचमदिनं किमर्थं नास्ति? एवमेव अस्ति वा? आम् पंचमदिनस्य अस्तु जी। वंदना कृते, हाँ बहुत बढ़िया वंदना जी। सम्यक ककार का पैर तोड़ा जाता है। ककार का पैर तोड़िए। सम्यक कितने पेज में है बताओ जी। और नीचे जाइए, नीचे जाइए, नीचे जाइए। अधः गच्छन्तु, अधः। हाँ दिनचर्या कृते पुनः मिलामः। हाँ जी जी। किं जातम्? ओ आगतम्। किं जायमानमस्ति अद्य? क्या हो रहा है? शनै 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 करोतु महोदय। शनै शनै धीरे धीरे से। एक बार हाँ कृते। तो आप लोगों ने कल ये सब कुछ देखा है। कृते कुलपतिः छात्रायाः कृते प्रमाणपत्रं ददाति। संचालिका अध्यापिकायाः कृते उपायनं ददाति। उपायनम यानी गिफ्ट।
कुछ गिफ्ट दे रही हैं। पुत्री जनन्याः कृते पुष्पगुच्छं ददाति, भ्राता भगिन्याः कृते उपहारं ददाति। कब देती हैं? रक्षाबंधन के दिन है। मनीष महोदय, मनीष महोदय, अहम मनीष महोदयस्य कृते, अहम मनीष महोदयस्य कृते चपेटिकां ददामि, चपेटिकां ददामि। अद्य के मस्ति मारो दत्त। अद्य के मस्ति जी, आज विशेष है विभक्ति नास्ति वा? हाँ, इनका विभक्ति देख लेंगे, थोड़ा ये पढ़ा लेते हैं। ये थोड़ा दिनचर्या, दिनचर्या, हाँ, दिनचर्या। आप सभी लोग बोलते हैं कोई कि मैं इतने बजे उठता हूँ, इतने बजे से ये करता हूँ, 7 बजे से 8 बजे तक पढ़ाई करता हूँ, या 8:30 से 9:30 अल्पाहार करता हूँ, है ना? ऐसे ऐसे आओ आगे चलो। अहम प्रातः, प्रातः, प्रातः को हम क्या बोलेंगे? सुबह, मॉर्निंग। प्रातः पंचवादनात्, पंचवादनतः बोल सकते हैं। तः बोलेंगे तो पंचम्यास तसिल प्रत्यय होता है, ठीक है? पंचवादनतः षड्वादन पर्यंतम योगासनम करोमि, ठीक है? इसी प्रकार बोलते रहो। सार्ध षड्वादनतः सप्तवादन पर्यंतम स्नानम करोमि। आगच्छतु। आधा घंटा, आधा घंटा तक? हाँ, आधा घंटे तक बताना है कैसे कैसे। हाँ, देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा। मनीष महोदय को यदि बोलना है, मनीष महोदयः प्रातः पंचवादनतः षड्वादन पर्यंतम योगासनम करोति। यदि मैं हूं तो अहम प्रातः पंचवादनतः षड्वादन पर्यंतम योगाभ्यासम, योगासनम करोमि, करोमि, करोति, करोमि, करोति। अब जो शयन करता होगा वो शयन ही बोलेगा। अगर जो 5 बजे से 6 बजे तक सो रहा होगा तो वो क्या बोलेगा? हाँ, जो सो रहे उनके लिए प्रातः पंचवादनतः षड्वादन पर्यंतम, दशवादन पर्यंतम शयनम करोति, शयनम करोति। एषः प्रातः, एषः यः। अरे रुको भाई, समझो इधर अभी समझो। मान लेते हैं, चिंतयतु। हाँ, चिंतयतु। हाँ, सोचो कि एषः यह पास में है ना। एषः प्रातः पंचवादनतः दशवादन, यहाँ 6 है पर हम यहाँ क्या करेंगे? 10 लगाएंगे, 10, ठीक है? दशवादन पर्यंतम निद्रां करोति। कह करोति? निद्रा। कौन करता है? मनीषः। मनीषः करोति। एषः मेरे पास है तो मैं क्या कहूँगा? अभी मनीष जी बोलेंगे। हाँ। मनीष जी अब एक वाक्य आप बोलो। आपसे दूर है ना तो आप क्या कहेंगे? सह, मनीषा, ठीक है? हाँ। मनीष महोदय आप बोलिए। जहां से बोल रहे हैं तो पंचवादनतः जब तक पर्यंतम, पर्यंतम मतलब तक, बताओ। पर्यंतम मतलब तक। 5 बजे से को क्या कहेंगे? पंचवादनतः। 5 बजे से को क्या कहेंगे संस्कृत में? पंचवादनतः। पंचवादनतः 5 से षड्वादन पर्यंतम, 6 तक, पर्यंतम 6 तक, ठीक है? मनीष महोदय बोले तो। अहम सार्ध षड्वादनत षड्वादनतः सप्तवादन पर्यंतम स्नानं करोमि। समीचीनं। पुनः एकवारं वदतु भो। सम्यक् शोभनम्। अहम अहम ऐसे अब इनको बिना देखे बताओ क्या करते हो आप? अहम सार्ध षड्वादनतः सप्तवादन पर्यंतम स्नानं करोमि। समीचीनम्। ऐसे आप कुछ भी बोल सकते हैं, है ना? अहम सप्तवादनतः अष्टवादन पर्यंतम जलपानम करोमि, अल्पाहारम करोमि। अल्पाहार अर्थात नाश्ता करता हूँ,
ठीक है। कोई आपसे पूछे कि 7 बजे से 8 बजे तक आप क्या करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? अहम सप्तवादनतः अष्टवादन पर्यन्तम अल्पाहारम करोमि। आगच्छतु। अस्तु, एक बार बताइए सर। जैसे किसको देखो, पंचवादनतः षड्वादन पर्यंतम योगासनम करोमि। 5 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं योगाभ्यास करता हूँ। ठीक है। 6:30 से 7 बजे तक स्नान करता हूँ को क्या बोलूंगा? अहम सार्ध षड्वादनतः सप्तवादन पर्यंतम स्नानम करोमि। वंदना जी बढ़िया बोले हैं। अहम प्रातः 5 उत्तिष्ठामि। समीचीन। मैं 5 बजे उठती हूँ, ये तो ठीक है। हाँ, हम यहाँ पे तह प्रयोग कर रहे हैं। तब से मतलब हम 5 बजे से 6 बजे तक जो भी करते हैं, 5 बजे कर रहे हैं तो ठीक है। 5 बजे से लेकर 6 बजे तक, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, ठीक है। ऐसे ही हम जब एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र भी लिखते हैं तब क्या बोलते हैं हम? दिनांक 1तः, है ना, दिनांक 1तः 12 पर्यंतम अवकाशम इच्छामि, है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं। जैसे दिनांक 1 से 12, दिनांक 12 तक अवकाश को चाहता हूँ या अवकाश मांगना चाहता हूँ आपसे, तब हम भी वहाँ पे भी ऐसा ही लिखते हैं, ठीक है। शिव नारायण बोल रहे कि अहम प्रातः 9 अष्टवादन पर्यंतम कार्यालये कार्यम करोमि। अस्तु, रात्रि तक। हाँ। 9 अष्टवादन पर्यंतम समीचीनमस्ति। अहम तत्र प्रातः रात्रि निक्षेपः स्यात्। हाँ, अहम प्रातः 9 रात्रो 8 होना चाहिए था, पर 8 पर्यंतम कार्यालय कार्यम करोमि। या पूर्वाह्न और अपराह्न का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम एएम और पीएम का करते हैं ना। पूर्वाह्न मतलब 12 बजे से 12 बजे तक है, और अपराह्न मतलब भोजन के 12 बजे के दिन के 12 बजे के बाद पूर्वाह्न और अपराह्न होता है, ठीक है। ठीक। अहम किमस्ति भो? आगच्छ पाठ्य। किं करोति? सार्ध सप्तवादनात् सार्ध अष्टवादन पर्यंतम किं करोति? हाँ, सार्ध सप्तवादनतः सार्ध 8 पर्यंतम अध्ययनं करोमि। सपाद 8 सार्ध 8 पर्यंतम पूजां करोमि। हाँ महोदय आगच्छतु। अरे एषः वदिष्यति, चिन्ता मास्तु, आगच्छतु। 9 बोलिए। अहम उच्च 9 सार्ध 10 पर्यन्तं पर्यन्तं गृहकार्यं करोमि। समीचीनम्। करोति वा? आं करोमि। मिथ्या वदति। इतोपि एकवारं वदतु। अहं 9 सार्ध 10 पर्यन्तं गृहकार्यं करोमि। समीचीनम्। 11 अहं 11 किं भवति? पादोन पञ्चवादनम्। अहं 11 पादोन 5 पर्यन्तं हाँ, ऊन 5 में 15 कम है ना। आदोन पंचवादन। नृत्यं करोमि। किं नृत्यं करोमि। अहं 11 पादोन 5 पर्यन्तं नृत्यं करोमि। विद्यालयं प्रति विद्यालयं प्रति न गच्छामि। समीचीनं। नृत्यं करोमि। बहुत एक बार आगच्छतु। हिंदी में क्या बोलते हैं? पौने 10 पौने ये क्या है? ये 4 है, एक 4:45 को क्या बोलते हैं? 4:45 बोलते हैं। तो पादोन पंचवादन। आदोन पंचवादन। और ये इसको क्या बोलते हैं? 8:15 है। 8 सपाद है। नहीं, वैसे हिंदी में क्या बोलेंगे? 8:15 8:30 पौने 9। बस है ना। तो ये 8:15 को क्या बोलते हैं? 8:15। तो मतलब सपाद अष्टवादन। एवं भवति। आपको टाइम देखना तो बताया था ना। हाँ बताया। हाँ। देखते नहीं, वो भी देखते नहीं और चलो चिंता मास्तु। ठीक है। अग्रे गच्छतु। अग्रे इसी तरह है
एकादशवादनं एकादशवादनतः द्वादश पादोन द्वादशवादनं विद्यालयं गच्छति। अहं प्रातः 8वादनतः 9वादनपर्यन्तं भवति चेत् समीचीनं भोजनं करोमि। इतोपि सम्यक्तया प्रतिदिनं 5:30 संगमं गच्छामि। अहम अहम क्या बोलना क्या चाहते हैं कि मैं बोलिए। डेली सुबह 5:30 बजे एक संगम जाता हूँ। देखो अब देखो, अब हम अपनी अपनी दिनचर्या बताते हैं। दिनचर्या ठीक है। अहम प्रातः 5 उत्तिष्ठामि, समीचीनं 5 बजे मैं उठता हूँ। तो अब मैं बोलना चालू कर दूंगा वहाँ से। अहम 5वादनतः 6वादनपर्यन्तं स्नानं करोमि। 6वादनतः 7वादनपर्यन्तं योगासनं करोमि। 7वादनतः 8वादनपर्यन्तं संध्यावन्दनं करोमि, पूजां करोमि। स्नानं स्नानं जातं भो, पुनः करिष्यति वा? सर्वप्रथमं स्नानं जातं, तदनन्तरं योगासनं, तदनन्तरं पूजा संध्यावन्दनं। 8वादनम् इदानीं जातम्। 8वादनतः 9वादनपर्यन्तम् अल्पाहारं करोमि, प्रतिदिनं करोमि। तदनन्तरं 9वादनतः 10वादनपर्यन्तं किं सज्जः भवामि, होता हूँ, है ना, तैयार होता हूँ। 10वादनतः सायं 5वादनपर्यन्तं विश्वविद्यालये गच्छामि। विश्वविद्यालय में जाता हूँ, आप जहाँ भी जाता हूँ, कार्यालये गच्छामि, विश्वविद्यालये गच्छामि। सायं 5वादनतः 6वादनपर्यन्तं व्यायामं करोमि, तत्र जिम् मध्ये गच्छामि। तदनन्तरं 6वादनतः 7वादनपर्यन्तं दूरवाणी चालयामि, रील् स्क्रोल् करोमि। तदनन्तरं 7वादनतः 8वादनपर्यन्तं भोजनं करोमि। 8वादनतः 9वादनपर्यन्तम् आन्लैन् संस्कृतकक्षायां भवामि। एवमेव भवतु एकवारं, ठीक है? जातम? हाँ, सम्यक। तो आप समझ रहे कि प्रातः और प्रातः सायं रात्रो ये सब आपको पता ही है क्या? और एक बार बताना है? नहीं, हाँ, वैसे अब नहीं पता बताना। है, ठीक है। तो मैं अपना दिनचर्या बताऊं? हाँ, एक बार बताओ। हम अब भूतकाल का भविष्य काल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मैं कल करता हूँ, ये तो वर्तमान का होता, मैं कर रहा हूँ, मैं सुबह 5 बजे से 6 बजे तक योगाभ्यास कर रहा हूँ, ये वर्तमान ये हो तो रहा है। दैनिक दिनचर्या है। तो भविष्य काल में कैसे कहेंगे हम? अहम श्वः प्रातः 5वादनतः 6वादनपर्यन्तं योगासनं अथवा योगासनं करिष्यामि। प्रश्न देखो, प्रश्न कर रहा हूँ, है ना। स्वः प्रातः 5वादनतः 6वादनपर्यन्तं भवान् किं करिष्यति? अहम श्वः प्रातः 5वादनतः 6वादनपर्यन्तं योगासनं करिष्यामि, करूँगा। इदानीं पुनः एकः प्रश्नः। भवान् 8वादनतः 10:30वादनपर्यन्तं किं करिष्यति? अहम 8वादनतः श्वः अहम 8वादनतः 8 मतलब 8, यहाँ 8:15 है, ठीक है। 8वादनतः 10:30वादनपर्यन्तम् अहं सज्जां भविष्यामि। हाँ, भविष्यामि। हाँ, ठीक है, भविष्यामि। ठीक है। भवान स्वः आप कल 11 बजे से 12 बजे तक क्या करेंगे? वदन्तु। 11 से 12। हाँ।
अहं श्वः एकादशतः एकादशवादनतः बजे से 11वादनतः 12वादनपर्यन्तं कक्षायां भविष्यामि समीचीन कक्षायां आप सुनो। कक्षा में। अब मैं इनसे भूतकाल का प्रश्न पूछ रहा हूँ, है ना? किया कल आपने 5 बजे से लेकर 6 बजे तक क्या किया? अब प्रश्न पूछ रहा हूँ, ठीक है? भूतकाल हाँ। अहम पृच्छामि हाँ भवता यः भवता भवान भवत हाँ। जी मतलब भवता क्या होगा? आपने हाँ यः 5वादनतः 6वादनपर्यन्तं भवद्भिः या भवता किं कृतम्? अहम यः कति वादनतः? 5वादनतः 5वादनतः 6वादनपर्यन्तं क्रीडां कन्दुकक्रीडां क्रीडितवान्। अहम यह भवद्भिः कन्दुकक्रीडा क्रीडितवान्। भवद्भिः यानी बहुत सारे लोग हो तो क्या किया पूछूंगा ऐसा बोलना है, ठीक है? तो 3 उलिंग में हो गए। हाँ तो आगे चले। जी अब कितना पढ़ाओगे ये भाई? आगे चलो। और अब क्या? साइन वो तो वही आया, वही बात एक ही है शायद, ठीक है? अब देखो वही अभ्यास बता रहे हैं। जो भी लगाना है वादनतः पर्यंतम 5वादनतः 8वादनपर्यंतम गृहपाठं लिखति सा लिखति सः लिखति, कुछ भी हो सकता है। एक बार करो तो अहम सायं सायं देखिए यहाँ पे सायं सायं मध्याह्नं किमपि भवति भो रात्रौ। अहम सायं 5वादनतः रात्रौ 8वादनपर्यन्तं गृहपाठं लिखामि। अहम लिखामि खुद के लिए लिखामि। मीनाक्षी मनीष महोदय हो तो क्या करेगा? लिखति गृहपाठं लिखति। अहम वदतु। अहं 5वादनतः सायं 5वादनतः सायं 5वादनतः 7वादनपर्यन्तं 7वादनपर्यन्तं नृत्यं करोमि। डांस करती है, ठीक है? 5 से इसकी 7 बजे की डांस की क्लास है, ठीक है? कौन सा भरतनाट्यम करोगे? इदानीं भरतनाट्यम करोगे? कथक नाट्यम। अहं सायं 5वादनतः 7वादनपर्यन्तं किं करोति? नृत्यं करोमि। समीचीनं। तदनन्तरं किं करोति? तदनन्तरम् अहं रैंप वॉक प्रैक्टिस करोमि। तदनन्तरम् अहं भोजनं करोमि। तदनन्तरम क्या होगा महोदय? उसके बाद तदनंतर मतलब उसके बाद, ठीक है? अब डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। जैसे मैं 5 बजे से 6 बजे तक ये कर रहा था, 6 से 7 ऐसे कर रहा था, तो अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, देखो अहम 5वादनतः 6वादनपर्यन्तं स्नानं करोमि, तदनंतरम 8वादनपर्यन्तं उसके बाद मतलब उसके बाद जब तक मैंने कुछ किया, 6 बजे तक मैंने स्नान किया है, तदनंतरम 7वादनपर्यन्तं बोलूंगा तो मैं उससे भी काम चले जाएगा। जैसे हिंदी में बोल रहा हूँ, मैं 5 से 6 बजे तक स्नान करता हूँ, उसके बाद 7 बजे तक मैं और कार्य कर सकता हूँ, तदनंतरम उसके बाद। और एक चीज और है, एक का कमेंट आया था जी, पर्यंत की जगह यावत भी लगा सकते हैं वहां। हाँ समीचीनम्। अहम 5वादनतः 8वादनं यावत् किमपि करोमि। समीचीनम्। अस्तु, आगच्छतु। वंदना, टाइपिंग में थोड़ा गलती हो रही है, मैं वैसे रोटी बना रही हूँ। कोई बात क्या है, चिंता मास्तु। शोभनम चिंता मास्तु। बहुत समय। रोटी का हाँ, अहम 7वादनतः 8वादनपर्यन्तं रोटिकां निर्माणं करोमि।
वंदना महोदया अधुना रोटिका निर्माणं करोति। समीचीनं। ठीक है। अधुना अर्थात अभी। अधुना अब देखो अभी। ठीक है, ऐसे ही अगला भी है। ठीक है, 10 जनवरीतः 11 जनवरी पर्यन्तं देहली गणेशस्य प्रवासः देहलीं भविष्यति। कुछ भी, देहलीं गमिष्यामि, जाऊंगा। 10 से 11 तक मैं वहां प्रवास करूंगा, ये अर्थ है। ठीक है, 10 जनवरीतः 11 जनवरी पर्यंतम। ठीक है, लेकिन जनवरी फरवरी होगा तो जनवरीतः, 17 जनवरीतः 18 जनवरी पर्यंतम। ठीक है, ऐसी वाक्य बनाओ। अहं वदामि। हाँ, मनीषा गच्छतु, भवान् गच्छतु भो। अहं जनवरी 10 दिनाङ्कतः 11 दिनाङ्कपर्यन्तं कुत्र गमिष्यामि? मथुरा। बेंगलुरु नगरं प्रति गमिष्यामि। जनवरी तो निकल गई। फरवरी, मार्च वदतु। गतवान आसम का परसों हमने पढ़ा था ना, आसम आसीत स्मः। अहम जनवरी 10 दिनांकतः 11 दिनांकपर्यन्तं बेंगलुरु नगरे आसम। अहम मार्च था, मैं था। अहम मार्च 12 दिनांकतः 13 पर्यन्तं दिनांकपर्यन्तं मथुरां गमिष्यामि। यहाँ बोल रहे हैं विद्वान महोदय की 12 मार्च दिनांक से 13 मार्च दिनांक पर्यंत मथुरा नगर जाएंगे गमिष्यति। ठीक है, यदि मैं कहूंगा कि मनीष महोदयः 12 दिनांकतः 13 दिनांक पर्यंतं मथुरा नगरं गमिष्यति, जाएगा। समीचीनम्, अस्तु। अब कितना जाओगे भाई? जब जाओगे इनको पूछो ना, इनको आप बताइए, आप लोग बताइए क्या करेंगे? 10 से 11 के बीच में क्या करेंगे? भवती वदतु, इधर अत्र आगच्छतु। भवती किं करिष्यति? आप क्या करेंगे? 10 तारीख से 15 तारीख तक क्या करेंगे? 10 तारीख से 15 मार्च 10 मार्चतः 15 मार्च पर्यन्तं 15 मार्च पर्यन्तं बोलेंगे। देखो, किं वदति एषा किं वदति भो? क्या बोला? किं जाता? किं वदति? अहं 10 मार्चतः 15 मार्च तक वदति भो। 10 मार्चतः 15 मार्च पर्यन्तं 15 मार्च पर्यन्तं वदति। 15 मार्च पर्यन्तं कुत्र गमिष्यति? पुणे गमिष्यामि। अखिल भारतीय नाट्य महोत्सवे एषा गमिष्यति। सत्यं? समीचीनं। तत्र अभिनयं करिष्यति। वहाँ पे क्या करेगी? अभिनय करेगी। अस्तु। अहं मार्च 10 दिनांकतः 12 दिनांकपर्यन्तं रुद्रप्रयाग गमिष्यामि। आगच्छतु भो। स्वागतम। वंदना जी बोल रहे हैं। एव गमिष्यति। और शो नारायण जी बोल रहे हैं हम फरवरी 28 दिनांकतः मार्च 12 दिनांक पर्यंतम उतना ही लिखे हैं, आगे नहीं लिखे। अत्र आगच्छतु। देवप्रियागे भवतां समेषां स्वागतम् अस्ति। आगच्छन्तु। RS विभूतेः स्वागतं करोति सर्वेषाम्। आम् अवश्यं स्वागतं करोमि। आगच्छन्तु। करिष्यामि। कदा आगमिष्यन्ति एकवारं RS विभूते सूचयन्तु। मां सूचयन्तु। अस्तु, वदतु। अहं मार्च 10तः मार्च 15 पर्यन्तं पुणे गमिष्यामि। पूर्णवाक्येन वदतु। अहं मार्च 10तः मार्च 15 पर्यन्तं पुणे
मिष्यामि पुणे नगरम समीचीनं महोदय समीचीनं पुणे नगरम पुणे नगरम गमिष्यामि समीचीनम् समीचीनं हाँ। तदनन्तरं किं करिष्यति तदनन्तरम् अहं तत्र? पुनः आगमिष्यामि पुनः देवप्रयाग पञ्चदशतः मार्च 15तः मार्च 15तः 20 दिनाङ्कपर्यन्तं 20 दिनाङ्कपर्यन्तम् अत्र आगमिष्यामि अत्र आगमिष्यामि समीचीनम् समीचीनम् अस्तु अस्तु धन्यवादः धन्यवादः ए आगच्छतु भो आं महोदय स्वादविषये पश्यामः शोभनम् आ, आमलकं कीदृशं भवति आमलकम कषायः आमलक माने क्या पता है आपको आंवला आमलकम आंवला। आंवला जंबीर फलम जंबीर फल किसको बोलते हैं नींबू जंबीर फलम आंवला कैसा है कषायः कारवेल्लं वो करेला हाँ। कारवेल्लं करेला हाँ लेकिन तीता होता है क्या तिक्त होता है तिक्त, तिक्त मरीचिका मरीचिका कटु कटु भवति महोदय आप इतना स्पीड जाएंगे तो उनको कैसे समझ रसगोलकं कीदृशं भवति हाँ मधुरम 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 जम्बीरफलं कीदृशं आम्ला, भवति आम्ला। समुद्रजलं कीदृशं लवणं, भवति आम महोदय हाँ तो आमलक आमलक क्या होता है आंवला आंवला होता है आंवला आंवला का स्वाद कैसा होता है कसेरा। खट्टा कषाय उसका स्वाद कैसा होता है देखो 6 रस होते हैं हमारे यहाँ मधुर आगच्छ हमारे हमारे यहाँ मतलब सब लोगों के यहाँ मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त ठीक है कौन कौन से मधुरा मधुरा मीठा मीठा मधुर अम्ल आम्ल अम्ल कैसा होता है हम आंवले की आंवले का तरह अम्ल मधुर अम्ल लवण लवण अर्थात नमकीन नमक में जो होता है हाँ लवण नमक ही बोल हाँ। नमक ही। ठीक है मधुर अम्ल लवण कटु कटु अर्थात कड़वा कड़वा कटु कषाय अर्थात कसेला जैसे करेला होता है करेला कटु तिक्त कैसा होता है तीता तीता पपीते का छिलका कैसा होता है ना नहीं तिक्त ये होता है ना कौन सा कारवेल तिक्त है कारवेल कौन सा है कारवेल यानी करेला। करेला करेला तीता होता हाँ है तिक्त तो होता है कड़वा क्या होता है कड़वा तिक्त होता है कटु महोदय क्या होता है कि तिक्त मतलब होता है करेला हाँ। और कटु मतलब होता है मरीची का हाँ। कटु मतलब कसेला हैं? हाँ कटु कटु मतलब कड़वा नहीं है नहीं कटु कसेला देखो आयुर्वेद अरे, वाले जानते हैं छह रसों ये को। सब आयुर्वेद में अलग है और हाँ। यहाँ संस्कृत इसमें अलग है। हमारे यहाँ तो यही है भाई हाँ, कटु मतलब पर आयुर्वेद में अलग है। आयुर्वेद में भी अलग है तो इस विषय में कल एक बार अच्छे से चिंतन करके आएंगे 6 रसों के बीच में आप लोगों को हम बताएंगे मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भी ये 6 रस होते हैं जो हमारी जीभ टेस्ट करके बताती है ठीक है नहीं तो हम तो इनको रसों का नाम बता देते हैं ना कि कौन सा रस कैसा है हाँ वही तो वही प्रॉब्लम है ना कटु और कषाय में दिक्कत आ रहा है कटु और हाँ, कषाय दिक्कत तो वही आ रहा है ना? कटु और कटु और और कषाय। तिक्त में थोड़ा एक भिन्न बार है हम लोग अपने आचार्यों से डिस्कस करके आएंगे इस विषय में आप आयुर्वेद वालों से करके आना मैं न्याय वालों से करके आऊंगा जी, जी, जरूर। आप करेंगे ये तब तक ये रस बता सकते हैं हम हाँ। कौन सा लवण यानी नमक का स्वाद तो आप जानते ही हैं तो नमक का स्वाद इधर से कैसा लेना होगा? मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त अच्छा ए हो गया हाँ, कैसे भी? नहीं समुद्र जल का लवण समुद्र जल अर्थात समुद्र का पानी समुद्र जलम हाँ। समुद्र का जल का स्वाद कैसा होता है लवण नमकीन होता है खारा खारा जिसको हाँ बोलते हैं। खारा होता है पानी। नमकीन नहीं खारा समीचीन खारा होता है ठीक है जंबीरम जम्बू फल जंबीर जंबीर कैसा होता जंबीर। है जंबीर यानी अपना नींबू नींबू जंबीर, हाँ। हाँ नींबू का रस कैसा होता है आम्ल होता है और इमली जो रहती है ना खट्टी खट्टी आम्ल ठीक है रसगोलकम रसगोलकम हमने कल खाया था
और भी चीज मधुर होती है। रसगोलकम। शर्करा भी मधुरा हाँ, बोलते शर्करा हैं। मधुरम। गुडम मधुरम भवति। मधुरम। इक्षु रसम मधुरम। हाँ। हाँ, मधुर बस। मधुर बहुत होते हैं। आप देखते होंगे सुबह चॉकलेट सारी कितनी चाकले हम की दृश्यम होती मधुरम। मधुर होती है। ठीक है। और और आंवला कैसा होता है? कषाय होता है। बस ये दोनों का थोड़ा कंफ्यूजन है। तो आयुर्वेद में और देखो ये है मरीची का अर्थात मिर्च। मिर्च का स्वाद कैसा होता है? तीखा होता है होने के लिए। हाँ, उसे लेकिन ठीक से स्वाद कहते हैं। क्या कहते हैं? कटु स्वाद होता है ना महोदय, आप समझ ठीक है, ये सब और ये बहस हो जाएगी यहाँ पे। तिक्त होता है कड़वा, तिक्त होता है है कड़वा, और कटु यानी जो मतलब उस तरीके से तीखा होता है। तीखा होता है। इसका उल्टा है आयुर्वेद। तो आप बताइए क्या होता है? आयुर्वेद में उल्टा है, मैंने पढ़ा है आयुर्वेद। कोई नहीं, कल देख के बताते हैं। कल है ना। अहम गच्छामि अहम गतवान। पुत्र मैं गया था। कहाँ पर? हाँ, तो ये वाक्यों को थोड़ा रिपीट करते हैं ना, क्योंकि हम भूल जाते ठीक हो हैं गया। और कैसे कैसे दिन निकलते हैं वैसे वैसे रुचि थोड़ी कम हो जाती है। जो अंत तक दिखता है। रुचि का मतलब क्या होता है? रुचि मतलब कक्षा का स्वाद, पसंद, हाँ, रुचि इच्छा। इच्छा थोड़ा खत्म हो जाता है। ठीक है, आगे जो अंत तक टिकेगा तो वही चीज टिकेगा। हाँ, अहम गच्छामि अहम गतवान गतवती सा। हाँ महोदय, आ जाइए, सभी आ जाइए। महोदय, आप भूतकाल में आप आ गए। हाँ, आप इधर ठहरिए तो मैं यहाँ वर्तमान मैं हूँ और आप दोनों भूतकाल हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग। ठीक है। हाँ, अहम गच्छामि। समीचीनम। अहम गतवती। गतवान। कंफ्यूजन मत हो जाओ, एक करके बताओ, देखो ठीक है? एक मिनट इधर आओ, इधर ही आओ। देखो गच्छामि मतलब मैं अभी जा रहा हूँ, है ना। अहम गच्छामि। अहम गतवान मतलब मैं गया। लड़की होगी तो क्या बोलेगी? अहम गतवती। मैं गई बस थी। ध्यान रखना है ना। आगे पीछे बोलेंगे तो चपेटिका। आप लोग बताना इनको। ठीक है। अहम गच्छामि। अहम गतवान। हम गतवती। समीचीनम। अहम आगच्छामि। मैं आता हूँ। वापस आता हूँ। ठीक है? अहम आगतवान, मैं आ चुका, आया था। आया था। अहम आगतवती। हाँ, बहुत अहम बढ़िया। पठामि। अहम पठितवान। अहम पठितवती। अहम लिखामि। अहम लिखितवान। अहम लिखितवती। अहम खादामि। अहम खादितवान। अहम खादितवती। अहम पिबामि। अहम पीतवान। अहम पीतवती। आप बताइए। अहम हसामि। हा 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 हा। अहम हसितवान। अहम हसितवती। कदा हसितवती? हा। इदानीमपि हसति भो। अहम क्रीडामि। मैं खेलता हूँ। अहम क्रीडितवान। अहम क्रीडितवती। मैं देखता हूँ। अहम पश्यामि। अहम दृष्टवान। अहम दृष्टवती। मैं बोलता हूँ। अहम वदामि। अहम उक्तवान। अहम उक्तवती। मैं दौड़ता हूँ। मैं दौड़ता हूँ। अहम धावामि। अहम धावितवान। अहम धावितवती। मैं पूजा करता हूँ। अहम पूजां करोमि। अहम पूजां कृतवान। अहम पूजां कृतवती। मैं उठता हूँ। अहम उत्तिष्ठामि। अहम उत्थितवान। अहम उत्थितवती। मैं बैठता हूँ। अहम उपविशामि। अहम उपविष्टवान। अहम उपविष्टवती। कहाँ बैठे हो? ठहरे हो? पहले बैठे थे ना। पूर्वम वाक्यानि किमस्ति? ना, ये तो भ्रातृजाया कंसस्य भागिनेयः कृष्णः अनुजः। समीचीनं। सर्वे भवन्तु सुखिनः जातं सर्वे भो। सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ठीक है। मंत्रों के साथ मजाक नहीं। ठीक है? मुझे लगा शांति मंत्र में। नहीं। एवं न कर्तव्यम्। अद्य अत्रैव विरमामः वा? एवं न वक्तव्यम्। अत्रैव विरमामः। समय कितना हो गए? अब हम देखते हैं। आज महोदय वो बता दो ना, शांति मंत्र का भी अर्थ बता दो। एकवारं संख्या वदतु। आज संख्या देखिए। हाँ, वदतु। 80 को क्या बोलेंगे हम? 80 अशीतिः।
एकाशीतिः। एकाशीतिः। आप हिंदी में बोलो। 81, या इंग्लिश में बोल सकते हो 18, 81 ऐसे। 81, अरे आप 82। मजाक बहुत कर रहे हैं। अद्य बहु हास्यं कुर्वन् अस्ति, सीरियस नास्ति। अरे एक काम करते हास्यं देखो, कुर्वन् अस्ति। राजशेखर भवां संस्कृतेन वदतु, एषः हिन्द्यां वदिष्यति, एषा इंग्लिश मध्ये वदिष्यति, आङ्ग्लमध्ये गच्छति। नहीं आती ना, सो प्रॉब्लम। हंसी नहीं आती। हर दिन नहीं है। 80, 18 हाँ एषा एषा प्रतिदिनं न आगच्छति। आगत्वा न आगतवती। न आगतवती। न आगच्छति। हाँ प्रतिदिनं न आगच्छति, नहीं आती है। प्रतिदिन नहीं आई ना ये। एषा का नहीं आ रही। रशियन देशीया खलु एषा, अस्तु, तो हम पढ़ते हैं, ठीक है। विदेशीया खलु भवति। हाँ, विदेशी। मीनाक्षी नाम परिवर्तनं कृतम् अनया। तो चलते हैं। अशीतिः। 80, 81 no न 80 एव। अरे मजाक नहीं, बस पर्याप्तं। पर्याप्तमस्ति। पर्याप्तं, हास्यं मास्तु। एकाशीतिः। एकाशीतिः। 81, 81 द्वाशीतिः। द्व्यशीतिः। ये थोड़ा गलत लग रहा है। द्व्यशीतिः, द्व्यशीतिः, द्व्यशीतिः यण संधि भवति भो। हाँ, द्विशीतिः। द्वाशीतिः भी भवति। 82, 82 त्रिशीतिः। 83, 83 चतुर्शीतिः। 84, 84 पंचाशीतिः। ये थोड़ा गलत लग रहा है मेरे को। बहुत भी अरे ऐसे ही होता है। आज बहुत हंस रहे हो। पढ़ा है मैंने, ऐसे ही होता ऐसे ही होता है। षड्शतिः। सप्ताशीतिः। अष्टाशीतिः। है। नवाशीतिः 90 87, 88, 89, 90। सही है वो, मैं बोल रही हूँ आपको, सही है वो, शिति सारा सही है। सही है। एकाशीतिः, द्वाशीतिः, त्रयशीतिः, चतुरशीतिः, पंचाशीतिः, षडशीतिः, सप्ताशीतिः, अष्टाशीतिः, वंदना जी, आप बताइए, एकोननवतिः, मेरे को नवतिः। गलत लग रहा है और ये अरे सही वो बोल सही रहे है, हैं। पढ़ा है मैंने वो। हाँ ठीक है, क्योंकि उनको हम गलत और सही है। सही है। अरे मैं कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है तब। वो सब सही है। करो तू। षडाशीतिः, सप्ताशीतिः, शक्ति नहीं है वो, शीति। नवाशी। महोदय सही है क्या? हम समीचीन। हाँ। हाँ, तो चलो पढ़ते हैं। गलत हो तो भी मैं कल आपको रिपीट कराता हूँ, ठीक है। अशीतिः, 80, 80 एकाशीतिः, 81, 81 द्वाशीतिः, 82, 82 त्र्यशीतिः, 83, 83 चतुर्शीतिः, 84, 84 पंचाशीतिः, 85, 85 षड्शीतिः, 86, 86 सप्ताशीतिः, 87, 87 अष्टाशीतिः, 88, 88 नवाशीतिः, 89, 89 नवतिः। 90। 90 अशीतिः, आज थोड़ा एकाशीतिः, हमें कहीं द्वयाशीतिः। और जाना है, इसलिए गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, तो क्षमा चाहते हैं। कल आपको हाँ, अब कौन सा एक सुभाषित बता क्या हाँ। शांति मंत्र का अर्थ बताइए। अस्तु अस्तु हाँ पृष्ठे करोतु। हाँ। तो हम अब सुभाषित देखते हैं। मनीष महोदय, हंसी मास्तु। हाँ, हास्यम करोति मनीषः। मैं आपको उच्चारण करना ही नहीं आता। मैं करूँगा। अहमद वहाँ देख के बोलना है ना, तभी तो सुभाषित है वो। वदतु। काकचेष्टापको ध्यानम् काकचेष्टाबको ध्यानम् उच्चै वदन्तु, भवन्तः वदन्तु उच्चै। काकचेष्टाबको ध्यानम् काकचेष्टाबको ध्यानम् श्वाननिद्रा तथैव च श्वाननिद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम् विद्यार्थी पंचलक्षणम् पंचलक्षणः कृतं भो।
लक्षणम लक्षणे लक्षणानि। सॉरी, यहाँ लक्षणम होना चाहिए। टूटी टांग का माँ होना लक्षण चाहिए। शब्द नपुंसक नहीं है। लक्षण ये भी तो बोल टूटी टांग का माँ होना चाहिए। लक्षणम टीटांका लक्षणम लक्षण शब्द है कृष्ण नपुंसक लक्षणम लक्षणे लक्षाणी। लक्षण लक्षाणी हाँ चलिए, अर्थ बताइए। अर्थ बता दें। देखो, विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। कौन कौन से? काक चेष्टा, चेष्टा कीदृशी भवे, चेष्टा कैसी होनी चाहिए? कौवे की तरह। कौवा कैसा? इधर आ राजू। कौवा तो ये नहीं। अरे नास्तिक हो यार, मजाक कर रहे हैं, इनको छोड़ना नहीं आज है। काक चेष्टा, चेष्टा अर्थात इच्छा। काक अच्छा है, यानी प्रयत्न। यत्न हो या इच्छा। चेष्टा मतलब कौवे के समान चेष्टा, सक्रियता, वही है। इच्छा, प्रबलता, सक्रिय रहना। सक्रिय रहना मतलब इतना ध्यान केंद्रित, जैसे हाँ, काक की तरह कैसी होनी चाहिए? चेष्टा। स्वान की तरह काक चेष्टा, बकवो ध्यान, बक की तरह ध्यान रखना। बगुला, बकुले की तरह ध्यान, जैसे नदी में बैठ के ऐसे। तुरंत ही, जैसी मछली आती है तुरंत पकड़ने हाँ, का। मतलब तब तक ठहरता है जब तक मछली हिलता और, डुलता और भी नहीं है। काक की चेष्टा कैसी होती है? आप कौवा सामने होगा, इधर से ऐसे पत्थर भी उठा लेंगे तब तक उड़ जाएगा। देखा है ऐसे कभी कौवे को? देखा है मैंने इसको देखा। हाँ, 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 हाँ। काक चेष्टा बको ध्यान स्वान निद्रा। अब विद्यार्थी की निद्रा कैसी होनी चाहिए? सोना ऐसे चाहिए जैसे कुत्ता, कुत्ते को ऐसे चुटकी सोया है, चुटकी बजाऊंगा उठ जाएगा। पर आजकल के कुत्ते नहीं उठते, हमारे यहाँ बहुत है, वो उठाते अरे हैं। यार उठते हैं, वो देखते हैं कि आप लोग भी उन्हीं की तरह हो। देखो कौवे से नहीं उठते ना, वो आदमियों से उठते हैं। आप काक चेष्टा बको ध्यान स्वान निद्रा। स्वान की तरह कैसी होनी चाहिए? निद्रा। स्वान निद्रा तथैव च। स्वान जैसे निद्रा, कुत्ते के समान निद्रा। जी। कि मतलब तुरंत कोई आए तो ऐसे नहीं कि आधे घंटे से कोई उठा रहा, जब सुबह हो रही 10 बज रहे आराम से सोए, ऐसे नहीं। अल्पाहारी, कम भोजन करना चाहिए। ऐसा नहीं रात को मिला भोजन लो भैया, लपेट लो, हरे गंगे जितना कहते हैं ना, मनीष महोदय। कि 10-10 रोटी खा ली, हाँ। चावल खा लिया, सब कुछ खा लिया, अभी ये खा लिया, वो खा। अल्पाहारी, कम खाना चाहिए। जितने में शरीर चल सके उतना ही खाना चाहिए। अल्पाहारी कहते हैं ना, हमारे घर में कहते हैं मतलब बड़े लोग कि इसकी जीभ कैसी है? चटोरी। हाँ, कुछ भी दो, अभी अभी खाना खाया, कुछ अच्छा सा लाया तो फिर खा ले। मिठला की तो तरह। ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्पाहारी गृह त्यागी। और कैसा होना चाहिए? गृह का त्याग करने वाला होना यानी चाहिए। ऐसा घर से नहीं मोह नहीं रखना चाहिए। घर से मोह नहीं। विद्यार्थी जीवन में 25 साल तक ही, उसके बाद घर के पास भी मोह रखना है। 25 साल तक घर में ज्यादा मोह नहीं। अगर आप घर में ध्यान दोगे तो पढ़ाई में कैसे दोगे? तो विद्यार्थी को 25 साल तक किस में ध्यान देना चाहिए? पढ़ाई में, घर में कम। लेकिन 25 साल के बाद गृहस्थ में जाएगा तो फिर घर ही देखना, उसने सारी जिम्मेदारी। आपकी भी तो अब शादी होने वाली है ना अगले साल। तो काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। महोदय मैं समझ गया, मैं बताता हूँ। ये तो शादी करना चाहता है पर इससे कोई करने को रेडी नहीं है शादी। मनीष महोदय, पुनः हास्यम करोति मनीषः धूर्तः। इसको कल बताएंगे ना लक्षण क्या है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। पंचलक्षण। तो गिरीश महोदय जी बहुत अच्छे से बताए। मैं क्या फिर भी बताओ, मैं कौवे की तरह चेष्टा, बगुले की तरह ध्यान, मैं बताऊं? कुत्ते के समान नहीं, मैं बताता हूँ। हल्की मुझे नींद। भी इच्छा है नहीं, मुझे बताने बताने की। दो ना, तुम नहीं बता। गिरीश महोदय, अहम वदामि, हाँ, अहम बोलो। वदामि, मैं बोलता हूँ, ठीक है? अहम वदामि, मैं बोल रहा हूँ। अहम वदिष्यामि, मैं आप तो बताऊंगा। सोते ही नहीं हो, नींद तो आपके लिए है ही नहीं। अहम वदिष्यामि, मैं बोलूंगा, हम ठीक है? बदामी, मैं बोलता हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? तो देखिए, विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। कितने? 5 लक्षण। कैसे होने चाहिए, ठीक है? काक चेष्टा, कौवे के जैसे प्रयत्नशील, है ना महोदय? प्रयत्नशील, चेष्टा करता रहना चाहिए हर बार। ऐसे नहीं कि एक बार बैठा ही कुछ का, कोई बोल रहा है, कोई गाड़ी आ रही है सामने से, ऐसे ही बैठा है सब सामने। जगह ध्यान रहे। हाँ, सब तरफ ध्यान होना चाहिए, चेष्टा सक्रिय करता होना रहना चाहिए। चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, ठीक है? और दूसरा क्या है? बको ध्यान। बको ध्यान, आप बगले को देखे होंगे नदी में कि ये टक, जब तक मछली नहीं आए उसके पैर के आसपास, तब तक वो ये ऐसे, उसका ध्यान एक ही तरफ रहता है, आसपास कहीं नहीं देखेगा, ठीक है?
और उसके वैसे छात्रों को रहना है। और उसके बाद श्वान निद्रा, कुत्ते जैसा नींद होना चाहिए। आजकल तो कलयुग है। समीचीनम, लक्षणम ही होगा, मैंने बोला है लक्षणम नपुंसकलिंग ही होता हाँ, है, ठीक है। लक्षणम हाँ। नपुंसकलिंग तो गलती से हो गया, ठीक है। तो मैं जब सेंड करूंगा ग्रुप में तो ठीक करके सेंड करूंगा, ठीक है उसे। तो श्वान निद्रा, श्वान निद्रा, आजकल के कुत्ते तो हमारे यहाँ उठते ही नहीं। आप गाड़ी पास से लेके जाओ उठेंगे नहीं, पर इनके श्वान यहाँ के निद्रा, भी हैं यार। पहले के कुत्ते बढ़िया थे। ऐसे चुटके बजाए यदि कोई चोर ऐसे निकले तो उठ जाते थे जल्दी। रात को तो भूखते हैं यार, हमारे भी कुत्ते रात को तो हाँ, भूखते दिन हैं। भर सोते हैं, रात को सोते हैं। ठीक है, तो ऐसा एक्टिव रहना है कि कोई जल्दी श्वान निद्रा, श्वान निद्रा जैसे कोई गुरुजी चुटकी बजाए या पुकारे, जल्दी उठना है, ठीक है। तथैव, और तथैव च, वैसे अल्पाहारी, थोड़ा ही खाना चाहिए, उसे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद गृह त्यागी, गुरुकुल यदि जाते हैं तो गृह का त्याग करते हैं, और ज़्यादा घर में सोचना नहीं चाहिए, ठीक है। अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। ये है विद्यार्थी के 5 लक्षण, ठीक है। तो शांति मंत्र के साथ यह कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। हास्यम मा करोतु महोदय, मनीष महोदय हास्यम करोति। अस्तु तर्हि शांति मंत्र के साथ यह कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। गिरीश महोदय, आपको रिक्वेस्ट आई है, एक्सेप्ट कर लेना। कौन से? ठीक महोदय, जरूर जी। आगे महोदय, चलिए, कुत्र समय भी हो गया, हमें जाना है अभी। आ जाइए जल्दी, शीघ्रम शीघ्रम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् सुखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। श्वः मिलामः। श्वः मिलिष्यामः। श्वः मिलिष्यामः। मिलामः। अस्तु, ठीक है, मिलते हैं। शयनं करोति। अद्य बहु हास्यं कृतवान् धूर्त महोदय।